सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड बाय अर्श। सो जो हमारी आज की वीडियो है इसके अंदर हम एक बनाने वाले हैं खुद का नोटपैड एप्लीकेशन। ठीक है, तो सीधा हम आपके किस पे चलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नोटपैड समझना पड़ेगा। ठीक है, तो नोटपैड क्या है, एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप टेक्स्ट डेटा लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम टेक्स्ट डेटा लिख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें क्या बनानी है, एक मेन्यू बार बनाना है इसकी तरह। ठीक है, वहाँ पे ये फाइल, एडिट और फाइल के अंदर कुछ हमारे सब मेन्यूज आ जाएंगे। ठीक है, जिन्हें हमें बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये नीचे दिखाना है कि हमारा अभी कर्सर कौन सी उस लाइन पे। देखिए नीचे जाऊंगा, लाइन 6 कॉलम 1। ठीक है, और साथ में हमें कैरेक्टर दिखाने हैं। ठीक है, तो हम एक सिंपल नोटपैड एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई एडवांस नोटपैड एप्लीकेशन नहीं बना रहे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस एप्लीकेशन को मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ एंड अपना QT खोल लेना है। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, QT के अंदर एक न्यू अपडेट आया है। ठीक है, थीम का, ये देख सकता हूँ मेरी थीम, और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है थीम। तो अगर आपको इसे अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, टूल्स में जाना पड़ेगा। लेट मी जस्ट क्लिक इट। टूल्स में जाने के बाद यहाँ से आपको एक्सटर्नल पे जाना है, कॉन्फ़िग के ऊपर क्लिक करना है। देन आप इस यहाँ पे खुलोगे। अगर आप किसी और सेक्शन में जाते हो, जस्ट यहाँ से इन्वायरमेंट के ऊपर क्लिक करके इंटरफेस पे आ जाना है। इंटरफेस में ये वाली आपको थीम अप्लाई कर लेनी है, डार्क 2024, एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना। मैंने पहले से अप्लाई कर रखी है, अब भी अप्लाई कर लेना। ठीक है, एकदम मस्त UI है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें QT विजेट एप्लीकेशन सिंपल पहले की तरह हमें सेलेक्ट कर लेनी है, और हम बनाने वाले हैं एक नोटपैड। तो इसका हम नाम रख देते हैं नोटपैड। ठीक है, नोटपैड हमने एप्लीकेशन का नाम रख दिया है। एंड अब यहाँ से आप अपनी डेस्टिनेशन कर सकते हो। मैं अभी डॉक्यूमेंट्स में ही बनाना चाहता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से QMake सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और मेन विंडो अगर रखना चाहो तो आप मेन विंडो रख सकते हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने मेन विंडो ही रखा है। लेकिन जब ये बिल्ड के अंदर बनाई जाती है, प्रॉपर एप्लीकेशन का नाम लिखा जाता है और उसकी कौन सी विंडो होती है, मैं आपको अगर ये करके दिखाऊँ। जैसा क्या होता है कि अगर हमारा ये है नोटपैड, तो ये होगा नोटपैड। यहाँ से आप लिखेंगे हम यूजर मेन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमारा ये प्रॉपर दिया जाता है। बट अभी हम सीख रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, ओनली मेन विंडो ही रख देते हैं। ठीक है, हमें इजी टू फाइंड होगा। ठीक है, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ट्रांसलेशन फाइल, अभी हम इसके अंदर मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, तो हम इसे नन पे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपका MinGW आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अभी हम गिट ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वर्जन कंट्रोल का इस्तेमाल होता है। फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे, और थोड़ा सा टाइम देंगे, कुछ नेसेसरी फाइल्स होती है जिन्हें ये जनरेट करता है। ठीक है, तो ये देख सकते हो हमारी फाइल्स जनरेट हो चुकी है। ठीक है, इस बार इसने कम टाइम लिया है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, मेन विंडो पे आना है। मेन विंडो पे देख सकते हो हमारी इस तरह की मेन विंडो होगी, और हम एक बार नोटपैड खोल लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या, हमें फाइल। ठीक है, पहले हमें मेन्यू बार बनाना है। ठीक है, मेन्यू बार, यहाँ पे जाएंगे फाइल। ओके, इसमें हम बाद में ऑप्शन ऐड कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, एंड ये है हमारा एडिट, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं व्यू। ठीक है, ये हमारा ऐड हो चुका है। फिर इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एक लेके आना है टेक्स्ट एडिट। ठीक है, जो हमारी स्क्रीन के ऊपर होगा, जो हमें अलाउ करेगा टेक्स्ट को लिखने के लिए। तो मैं यहाँ से एक सर्च कर लेता हूँ, विच इज नोट। ये रहा हमारा, ये टेक्स्ट एडिट आ चुका है, हमें यहाँ पे ले आना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, हमें जो मेन स्क्रीन है पीछे वाली स्क्रीन पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, लेआउट में जाना है, एंड आपको ये हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा फुल स्क्रीन के अंदर। इसको Ctrl+S करते हैं, और एक बार रन करके देखते हैं क्या ये हमारा दिखाई दे रहा है, या सही दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। हम एक बेसिक एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई एडवांस एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, सिंपली समझने के लिए बना रहे हैं। तो ये देख सकते हो हमारा, ठीक है, नोटपैड एप्लीकेशन बन गई है। ठीक है, विदाउट वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम, अगर मैं लिख देता हूँ, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कोड बाय अर्श, बट एक चीज हम नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे इतनी फंक्शनैलिटी नहीं मिल पा रही। अगला काम हमें क्या करना है, ये स्टेटस बार वाला काम करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना। रुको, मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ नोटपैड को, एंड ये हमारे वाला नोटपैड है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस विंडो का टाइटल चेंज करना है। अगर मैं एक बार रन करके दिखाऊं, जो ये ना मेन विंडो नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे अपनी ऐप का नाम चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ओपन होगी, तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके आप टाइटल सर्च कर लेना, एंड ये आपको मिल जाएगा टाइटल। मेन विंडो की जगह हम क्या रख देते हैं, नोटपैड। ठीक है, जस्ट हिट एंटर, एंड अगली बार देखना इसमें वो आएगा। अब अगली चीज हमें क्या करनी है, एडिट के ऊपर जाना है, main window.cpp। ठीक है,
और यहाँ पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सारा काम होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, कुछ हेडर फाइल्स को आपको इंक्लूड करना होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं वो हेडर फाइल्स बताता हूँ। सबसे पहली चीज आपको जो करनी है, एक सिंपल, अगर हमें कोई इंस्टेंट मैसेज दिखाना होता है हम क्यू मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं Qt के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हैशटैग इंक्लूड क्यू मैसेज, ये आ गया क्यू मैसेज बॉक्स, ठीक है। इसका इस्तेमाल करना है, पहले इसको ऐड कर लेना है, देन मेन विंडो पे जाना है, ठीक है, एंड इस पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको स्लॉट्स में जाना है, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन, ये कर्सर पोजीशन चेंज, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या होगा, हम जो ये वाली फंक्शनैलिटी है, एक देख सकते हैं नीचे वाली जो फंक्शनैलिटी है, ठीक है, इसे इंप्लीमेंट कैसे करा जा रहा है। जब भी हमारा कर्सर अपनी पोजीशन से हिल रहा है, उसी टाइम पे क्या हो रहा है, इसके फंक्शन फायर करे जा रहे हैं, जो इस चीज को कैलकुलेट करके यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब हम पहले वो इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे अपना सिग्नल एंड क्लिक ऑन ओके, ठीक है। इस तरह का सिग्नल कर लेंगे। अब क्या करना है कि जब भी हमारा, अब इसके अंदर है ना एक चीज आती है, ठीक है, एक इसके अंदर फंक्शनैलिटी होती है, वो मैं बताता हूँ। इसके अंदर एक फंक्शनैलिटी होती है हमारा क्यू टेक्स्ट कर्सर। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले हमें क्या करना है, गेट करना है अपने कर्सर हमारा है कहाँ, ठीक है। उसके बाद हम उसे शो करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका इस्तेमाल करना है, ये आ गया क्यू टेक्स्ट कर्सर, इसका इस्तेमाल करना है, और ये हमारे कर्सर की करंट पोजीशन देता है, अभी वो है कहाँ। तो हम कहाँ से चाहते हैं, UI के अंदर जाओ, वहाँ पे हमारा टेक्स्ट एडिट है, ठीक है। UI देखो ये है, ये है UI, और जो ये बीच में एलिमेंट है व्हाइट कलर का, ये है हमारा टेक्स्ट एडिट। अगर आपको इसका नाम देखना है, यहाँ से देख सकते हो, ये रहा टेक्स्ट एडिट, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम। अब एक बार वापस चलता हूँ मैं अपने मेन विंडो में, टेक्स्ट एडिट पे जाना है, एंड वहाँ से टेक्स्ट कर्सर, आपको एक इसकी प्रॉपर्टी मिलती है। अब हमें क्या करना है, हमें अब पहले ना लाइन गेट करनी है कि हमारा कर्सर कौन सी लाइन पे। तो यहाँ पे सिंपल ये करना है आपको, कर्सर डॉट ब्लॉक नंबर, ठीक है, ये ब्लॉक नंबर, ये आपको क्या करेगा, लाइन रिटर्न करेगा। अब कॉलम, ठीक है, अगर एक चीज देख रहे हो, ये ना कॉलम में डिवाइडेड है, ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है, जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली हमारे क्या बने, कॉलम बने पड़े हैं पूरे के पूरे, ठीक है। एच, जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ, कॉलम एच, जे, ये के, ये एल, कुछ भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो ये एक तरह का क्या है, कॉलम। तो हमारा कर्सर यहाँ पे ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे मैं लाइन 2 में हूँ, लाइन 2 में देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और हमारा कॉलम चेंज हो रहा है। तो बस इसी चीज को फिर अब हमें क्या लिखना है, इंट कॉलम, ठीक है। कॉलम में क्या होगा, वही, ठीक है, कर्सर डॉट, और आपको यहाँ से क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको मुझे मिलेगा पोजीशन इन ब्लॉक, इस वाले को आपको ले लेना है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, हमें एक पहले क्या बनाने का रहेगा, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, क्यू स्ट्रिंग डेटा टाइप की मदद से, क्यू स्ट्रिंग स्टेटस, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है, क्यू स्ट्रिंग के डेटा को पास करना है, ठीक है। अगर आपने मतलब जो फॉर्मेटेड हम प्रिंट इस्तेमाल करते थे %d लगा के, और उसके अंदर फिर उस जगह पे हम वैल्यू पास करते थे, उसी की तरह ये एक होता है। यहाँ पे ओनली क्या करना होता है, क्यू स्ट्रिंग ये करो, ठीक है, और यहाँ पे अपनी वो डाल दो, ठीक है। यहाँ पे अपना वो डालने के बाद मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ लाइन, और आपको सिर्फ इतना लिखना है %1, ठीक है, ये फर्स्ट पैरामीटर होगा हमारा, ठीक है, जो यहाँ पे आने वाला है, एंड कॉलम, ठीक है, और ये होगा हमारा %2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे डॉट ARG, ठीक है, आर्ग्यूमेंट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हम पहले लाइन पास कर देंगे, यहाँ पे हमारा लाइन चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद डॉट ARG, ठीक है, और इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, अपना कॉलम, ठीक है, और यहाँ से हम सेमी कॉलन लगा देते हैं। तो अभी हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। तो एक चीज ध्यान रखनी, ये सारी प्रॉपर्टी हमने गेट कर ली है। हमने क्या करा है, एक स्ट्रिंग बनाई, उसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट पैरामीटर लाइन, ये यहाँ पे दिखाएगा फर्स्ट पैरामीटर, ये सेकंड पैरामीटर है, ठीक है। और ये अगर आपने फॉर्मेटेड प्रिंटिंग के बारे में अगर सीखा होगा तो आपको पता होगा। अब सिंपली कुछ नहीं पता, मतलब सिंपली कुछ नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे UI के आगे जाना है, ठीक है, और हमें क्या करना है, अपनी UI में से स्टेटस बार, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ UI है, देखो ये हमारी है ना मेन विंडो है, ठीक है। इसके अंदर ये सेंट्रल विजेट आ गई, मेन्यू बार ये ऊपर वाला हो गया, स्टेटस बार होता है ये नीचे ये स्पेस देख पा रहे हो, ये कितना थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है, ये होता है हमारा स्टेटस बार। अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है तो मैंने प्लेलिस्ट में है ना, मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे मेन विंडो पे चलते हैं, एंड यहाँ पे हमें सिर्फ इतना करना है,
शो, यहाँ से शो मैसेज, ठीक है। शो मैसेज के अंदर अब बस हमें इस स्ट्रिंग को पास कर देना है, ठीक है। यहाँ से इस स्ट्रिंग को क्या कर देना है, पास कर देना है। और एक बार अब हम रन करके देख लेते हैं क्या हमारा जो हमने ये फंक्शनैलिटी जो अभी हमने डाली है क्या वो चल पा रही है या फिर नहीं चल पा रही है, ठीक है। तो लेट्स वेट, थोड़ा टाइम लेता है बिल्ड करने में, ठीक है। ओके, तो बिल्ड हो चुका है, बहुत फास्ट बिल्ड हुआ है इस बार, सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैप्स लॉक ऑन करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये देखिए ये कर पा रहा है, ठीक है। अभी हम किस पे, लाइन 0 पे है, लाइन 1, ठीक है। अब एक चीज देख पा रहे हो, हमें है ना इसके अंदर +1 करना पड़ेगा। आपको एक चीज दिखाऊं, अभी ये लाइन 0 दिखा रहा है और कॉलम 0 दिखा रहा है, बल्कि क्या होता है ये एक तरह का एरे जो हमने अगर इंडेक्स नंबर जानते हो उसकी तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। बट हमें नहीं चाहिए, तो हमें इसके अंदर एक क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद +1 और यहाँ पे भी +1, तो यूजर को वो लगेगा कि वो फर्स्ट लाइन पे है, ठीक है। तो ये एरे की प्रॉपर्टी पे काम करता है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं, लेट्स वेट। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा हो गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी हम किस पे, लाइन 1 कॉलम 1, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड बाय अर्श, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए यूट्यूब, तो हमारी जो मेन वर्किंग थी वो कर लिया। अब हमें क्या करना है नोटपैड के अंदर, अब हमें कैरेक्टर्स दिखाने हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स दिखाने हैं तो उसके लिए भी सेम है, मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ, ठीक है। और उसके लिए भी बस हमें क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे हमें क्या, हमें यहाँ पे इंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं कैर काउंट, ठीक है। जो हमारे कैरेक्टर हो गए वो यहाँ पे काउंट कर लिए जाएंगे। तो UI के अंदर जाओ, UI के अंदर मिलेगा टेक्स्ट एडिट, टेक्स्ट एडिट से क्या करो, उसे प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर लो, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करके एक लेंथ फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन की मदद से हमें लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। अब हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ पे बस हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक और लिख देते हैं हम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं %3 कैरेक्टर, ठीक है। CHAR, हाँ ये होती है कैरेक्टर की। और यहाँ से बस आर्ग्यूमेंट में हमें .arg, ठीक है, .arg में हम कैर काउंट को पास कर देंगे, कैर काउंट, ठीक है। दैट्स लाइक दैट। अब एक बार हम इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स वेट, थोड़ा सा टाइम लेता है बिल्ड होने में, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये आ चुका है, ठीक है। अब मैं जैसे इस पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, कोड बाय अर्श, आप देख सकते हो ये हमारी वैल्यूज चेंज होती जा रही है साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस फंक्शनैलिटी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, अपना पहला जो बेसिक फीचर होता है किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन दिखाने का, वो हमने अचीव कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ के ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। एक बार शायद मैंने नोटपैड बंद कर दिया, एक बार मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यस, ये रहा। अब हमें फाइल के अंदर हम कुछ ऑप्शन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम करने वाले हैं एक न्यू, ठीक है। ये न्यू टैब है, बट हम टैब वाला नहीं अप्लाई कर रहे हैं अभी, हम न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट, सेव, सेव एज और ओपन, इन तीनों बटन की जो है मेन इसके अंदर काम इनकी फंक्शनैलिटी का है, और सब बिल्कुल मतलब ईजी है, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं यहाँ मेन विंडो पे, एंड यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे टाइप हियर करते हैं। फर्स्टली हम डालेंगे न्यू, फिर उसके बाद हम डालेंगे ओपन, उसके बाद डालेंगे हम क्लोज, एंड उसके बाद डालेंगे हम सेव, एंड उसके बाद डालेंगे हम सेव एज, ठीक है। इसकी हमने फंक्शनैलिटी कर लिया। अभी हमें क्या करना है, पहले न्यू वाले एक्शन वाले पे, न्यू वाले पे आना है, ठीक है। राइट क्लिक करना है, गो टू स्लॉट्स पे करना है, एंड ट्रिगर्ड वाले को सिलेक्ट रहने देना है, ठीक है। अगर आपको किसी और पे हो तो आपको ट्रिगर्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो न्यू पे हमें क्या करना है, पहले हमें है ना क्या करना होगा, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना होगा, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल मैं बताता हूँ कैसे बनाना होगा, जो हमारी क्या करेगा, करंट फाइल का है ना जो पाथ या फिर नाम उसका सेव करके रखेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेन विंडो के जो है ये हमारा क्या है, डिस्ट्रक्टर है, ठीक है। इसके नीचे हमें एक ग्लोबल अपना वेरिएबल बना लेते हैं, क्यू स्ट्रिंग का एक बना लेते हैं, विच इज करंट फाइल, ठीक है, करंट फाइल, ठीक है। और यहाँ पे अब हम अपनी फंक्शनैलिटी अप्लाई करते हैं, सिंपल,
यहाँ पे एक बार यहाँ पे लिख देते हैं हम। अगर यूजर ने क्या करा, न्यू फाइल के ऊपर क्लिक कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, अपने करंट जो हमारा करंट फाइल पाथ होगा उसे हमें डिलीट करके क्या करना होगा, एम्प्टी करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे करंट फाइल को क्या कर दो, यहाँ से ये एम्प्टी कर दो, ठीक है। और इसके यूआई के अंदर क्या करो, यूआई के अंदर, ठीक है, जो हमारा टेक्स्ट एडिट है उसे क्या कर दो, बिल्कुल क्या कर दो, उसे सेट टेक्स्ट कर दो, क्लीन कर दो, ठीक है। और इसके अंदर ये पास कर देंगे। एंड अब क्या करेंगे, हम इसका एक शॉर्टकट बनाएंगे। तो आपको डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, Ctrl+N दबा देता हूँ, एंड ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं, एंड सेव के ऊपर क्लिक करके रन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है बिल्ड होने के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो ये हो चुका है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, Ctrl+N पे क्लिक करूंगा, बिल्कुल वापस से चला गया, ठीक है। वो पुराना डेटा हमारा रिमूव हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से हमें अप्लाई करना है, ये करा। अब मैं सिर्फ Ctrl+N दबाऊंगा एंड इट्स डन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, पहले सेव की फंक्शनैलिटी लिख लेते हैं, ठीक है। तो लेट मी जस्ट एक बार हम इसका शॉर्टकट यहाँ पे क्लिक करने के बाद Ctrl+S दबा दिया मैंने, ठीक है। एंड राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से गो टू स्लॉट्स पे क्लिक करेंगे, एंड ट्रिगर्ड के ऊपर क्लिक, ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे, Ctrl+S दबाया एक बार, ठीक है। और पहली चीज हमें क्या चेक करनी है, ठीक है, कि अगर हम कोई फाइल सेव कर रहे हैं, ठीक है, इफ अगर मेरा क्या हुआ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, करंट सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या है। देखो जो सेव होता है ना, उसमें क्या होती है, फाइल ओपन रहती है हमारी, ठीक है, उसके अंदर हम बस चेंजेस करते रहते हैं। सेव एज के अंदर क्या करते हैं, हम एक कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसे पूरा सेव करते हैं बेस से। तो मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है, एक बार रुको। इसे करने के बाद एक बार मैं सेव एज का भी लिख लेते हैं, यहाँ पर ट्रिगर्ड, यहाँ पर राइट क्लिक करके गो टू स्लॉट्स पे एंड ट्रिगर्ड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमें पहले क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है इफ अगर मेरा जो करंट फाइल पाथ अगर एम्प्टी है, मतलब वो अगर एम्प्टी है मेरा करंट फाइल पाथ, मतलब वो क्या है, एक न्यू फाइल बन रही है। तो ठीक है, इसका फॉर्मूला था इज एम्प्टी, ठीक है, इज एम्प्टी, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, ये सेव एज वाले को कॉल कर दूंगा यहीं से, ठीक है। इस वाले फंक्शन को हम यहीं पे कॉल कर देंगे, इसकी मैं बाद में डेफिनेशन दूंगा, एंड यहाँ से क्या कर देंगे, हम उसको फिर रिटर्न कर देंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा फॉल बैक करने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे, रिटर्न, ठीक है। ये रिटर्न पता नहीं क्यों एरर दे रहा है, लेट्स सी, इसको मैं हटा देता हूँ। ओह, हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब ये हो गया। अब पहली चीज हमें जो इसके अंदर ऐड करनी है, हमें अब फाइल के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैशटैग इंक्लूड, इंक्लूड, यहाँ पे हमें करना है क्यू फाइल, ठीक है, क्यू फाइल को ऐड कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्यू फाइल को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। और एक और करना पड़ेगा क्यू टेक्स्ट स्ट्रीम हैशटैग इंक्लूड, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, फाइल से रीड करेंगे, ठीक है। तो क्या करने वाले, क्यू टेक्स्ट स्ट्रीम, ठीक है, टेक्स्ट स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट जो आप जानते हो, ठीक है, फ्लो ऑफ बाइट्स, ठीक है। जो हम आपने एक मतलब हर प्रोग्रामिंग के अंदर आपने एक हमेशा टॉपिक पढ़ा होगा, फाइल राइटिंग, ठीक है। फाइल राइटिंग के अंदर क्या करते हैं, हम कुछ टेक्स्ट डेटा अपनी एक्सटर्नल फाइल के अंदर राइट करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, असली जब आप एप्लीकेशन बनाते हो। तो यहाँ पे एक बार, सॉरी, हम ऊपर वाले फंक्शन पे काम कर रहे थे, ठीक है, हाँ, ये सेव है ना, और ये सेव एज, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्यू फाइल का एक हम क्या बना लेंगे, यहाँ से एक फाइल का एक वो बना लिया, एंड यहाँ पे क्यू फाइल के अंदर क्या होगा, अब क्या है, सेव। अब ये है कि अगर हमारा एम्प्टी हुआ करंट फाइल, मतलब एक नई फाइल बनाई गई है, तो उस टाइम पे तो हम सेव एज को कॉल लगा देंगे। लेकिन अगर हमारा पहले से ही करंट फाइल के अंदर कुछ पाथ पहले से ही स्टोर करा गया है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ठीक है, उस टाइम पे हम
उसे क्या करेंगे, उस फाइल से रीड करेंगे, ठीक है, उस फाइल से रीड करेंगे और उसी के अंदर सेव कर देंगे, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करेंगे। जो हमारी यूआई पे जितना टेक्स्ट होगा ना, हम उस फाइल के जो पाथ इसके अंदर गिवन दिया गया होगा करंट फाइल के अंदर, हम उस फाइल के अंदर जाके उसे राइट कर देंगे। सिंपल। तो उस फंक्शनैलिटी को लिखने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने इसकी भी बनाई है, ठीक है। करंट फाइल के अंदर करंट फाइल पास कर देंगे, ठीक है, क्यू फाइल के अंदर, ठीक है। और अब यहाँ पे चेक करते हैं इफ, ठीक है, फाइल डॉट ओपन, ठीक है। अगर फाइल डॉट ओपन यहाँ पे क्यू आईओ डिवाइस, ठीक है। और हम इस बार क्या कर रहे हैं, हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। हमने मतलब आप कोई भी अगर फाइल आप सेव करते हो, Ctrl+S दबाते हो आप अपने MS वर्ड के अंदर भी, तो क्या होता है, आपकी फाइल वो पहले से खुली होती है, आप वहाँ पे डेटा लिखते हो और Ctrl+S दबा देते हो, तो क्या होता है कि उस सॉफ्टवेयर के पास पहले से ही पाथ होता है आपकी फाइल का, कि वो फाइल एक्चुअली स्टोर्ड कहाँ है। तो वहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे राइट करते हैं डेटा। तो हमें क्या करना है, उसे राइट मोड के अंदर खोलना पड़ेगा। राइट मोड के अंदर हमें सिंपली इतना करना है, राइट, ठीक है, राइट ओनली, इसको पास कर देना है, ठीक है। और साथ में किस टाइप का हम डेटा लिखने वाले, टेक्स्ट डेटा लिखने वाले हैं, क्यू आईओ, और यहाँ पे हमें ये लगा देना है, ठीक है। और यहाँ से हम किस टाइप का वो लिखने वाले हैं, क्यू डिवाइस, सॉरी, क्यू आईओ डिवाइस, ठीक है। और इसके अंदर हम ये कर देंगे। अब हमारा टेक्स्ट स्ट्रीम आता है। टेक्स्ट स्ट्रीम आपने वो सी आउट सीन तो देखा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करने हैं, फ्लो ऑफ बाइट्स, ठीक है, इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो वही सिंपल हमें काम करना है, क्यू टेक्स्ट स्ट्रीम, क्यू टेक्स्ट स्ट्रीम का हम क्या बना ले, आउट नाम का एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके अंदर हम एड्रेस पास कर देंगे अपने फाइल के पॉइंटर का, ठीक है। ये वाला जो हमारा ये है, इसका हम एड्रेस पास कर देंगे। जो ये साइन होता है, ये क्या होता है, एड्रेस ऑफ, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको क्या लिख देना है, आउट, ठीक है। यूआई के अंदर जाओ, यूआई में से क्या मिलेगा, टेक्स्ट एडिट मिलेगा। टेक्स्ट एडिट से वहाँ से टू प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर लो उसे, ठीक है। और वहाँ से क्या कर दो, फाइल डॉट, ठीक है, फाइल डॉट क्लोज, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अगर हमारी फाइल क्या हो चुकी है, सेव्ड हो चुकी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज दिखाना पड़ेगा यूजर को कि फाइल सेव्ड है। नहीं तो यूजर को कैसे पता लगेगा कि उसकी फाइल सेव हुई है या फिर नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले एक विंडो का टाइटल भी चेंज कर देंगे, सेट विंडो टाइटल, ये आ चुका है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरी यहाँ पे करंट फाइल है, ठीक है, उसके साथ हम क्या करने वाले, एक प्लस करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम डैश मार के लिख देते हैं नोटपैड, ठीक है, नोटपैड। ये विंडो का टाइटल चेंज हो जाएगा, ठीक है। और साथ में हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए एक स्टेटस, जो हमारा यूआई के अंदर स्टेटस बार था, ठीक है, जहाँ पर हम मैसेज दिखाते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए कुछ मैसेज दिखा देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर एक वो होती है, क्या होता है, शो मैसेज, ठीक है, ये हम सब जानते ही है। और यहाँ पे लिख देंगे हम फाइल सेव्ड लिख देते, बस फाइल सेव्ड। एंड यहाँ से 3000, ठीक है। टाइम आउट 3 सेकंड, मैं 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ कि 3 सेकंड बाद ऑटो हो जाएगा, ये टाइम आउट देना होता है। मैं यहाँ पे Ctrl+S करेंगे, ये हमने फंक्शनैलिटी लिख ली है। लेट अस जस्ट एक बार रुको, सेव ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन हमने एक चीज़ तो नोटिस करी नहीं, हम फाइल खोलेंगे कैसे, तो उसके लिए भी एक एल्स कंडीशन लिखनी होगी। एल्स अगर हमारी फाइल क्या हुआ, हमें पता लगा कि हमारी फाइल तो ओपन ही नहीं है, तो हम क्यू मैसेज बॉक्स का करेंगे। क्यू मैसेज बॉक्स के अंदर हम एक वार्निंग पास करने वाले हैं, ठीक है, कि ये इसका पेरेंट वो होगा, यहाँ पे लिख देते हैं एरर, ठीक है। ये हमारा टाइटल होगा डायलॉग का, और यहाँ पे लिख देते हैं कुड नॉट ओपन फाइल फॉर राइटिंग, आई थिंक
हाँ ये ठीक है थोड़ा, ठीक है। एक बार अब मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पर देखो मैं कुछ भी लिखता हूँ, Ctrl+S, और मुझे ये यहाँ से सेव पे से, ठीक है। इस तरीके से काम नहीं कर पा रहा, आई थिंक सो, ठीक है। ये अब काम नहीं करेगा, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। क्योंकि करंट फाइल तो हमारा एम्प्टी है, ठीक है, करंट फाइल तो एम्प्टी है, और इसने क्या करा, शुरू में ही इसने हमें यहाँ पर रिटर्न कर दिया, अरे इस वाले फंक्शन के अंदर कुछ है ही नहीं। तो एक बार मैं इसको कमेंट आउट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर इसका थोड़ा ऑप्टिमाइज बनाएगा ऐप को, तो थोड़ा क्या होता है, फास्ट अच्छा रिस्पॉन्स आता है। आप डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम इसीलिए पढ़ते हो कि आपको एक तरीके से पता लग जाए कि कैसे फास्टली काम करना है, ठीक है। यहाँ पे ये डाला, Ctrl+S दबाएंगे, देखो ये दिखा रहा है कुड नॉट ओपन फाइल फॉर राइटिंग, ठीक है। एक बार अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है, और ये एरर को यहाँ से हम क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मेन कोड लिखना है कि अगर हमारा करंट फाइल नहीं मिला, ठीक है, अब हम यूजर को ये कोई बोल सकते हैं कि हमें फाइल नहीं मिली, तो हमें उसे सेव करवानी होगी। तो सिंपल इस वाले जब वो सेव एज पे ऑटोमेटिकली हम उसे स्विच कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना है, क्यू स्ट्रिंग, हम यहाँ से एक फाइल, अरे हमने क्यू फाइल डायलॉग तो ऐड करा ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हैशटैग इंक्लूड, और आप यहाँ से क्या करो, क्यू फाइल डायलॉग, इसको ऐड कर लो, ये भी इसी का पार्ट है, तो इन्हें ग्रुप कर दिया एक साथ, ठीक है। और यहाँ से क्यू हमें यहाँ पे चाहिए, हमें क्या करना होता है, क्यू फाइल नेम, कि जब हमारा डायलॉग ओपन होता है कि सेव करो, वहाँ से हमें क्या करता है, करंट पाथ रिटर्न कर देता है। तो हमें क्या करना है, क्यू फाइल डायलॉग, ठीक है, और गेट, ये आ गया गेट सेव फाइल नेम, इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, गेट सेव फाइल नेम, ठीक है, ये आ चुका है। एक बार मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, नहीं तो ये दिखाता रहेगा। पहले हमें पॉइंटर पास करना है कि पेरेंट विंडो कौन सी है, ये वाली विंडो होगी, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं सेव फाइल एज, जो हमारा टाइटल दिखाया जाता है, दिस गोना बी एम्प्टी, और यहाँ पे हमारा फाइल टाइप आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, हमें फॉर्मेट बोल रहा है, तो .txt ये वाली फाइल हो, और 2 सेमीकोलन मारने के बाद आपको क्या लिखना है, ऑल फाइल्स, की अगर कोई और सी फाइल्स है वो भी अलाउ कर दो, ठीक है। ओके, लेट मी जस्ट गो, एक इसमें ऑप्शन आता था, आई थिंक सो, ठीक है, यहाँ पे ये गए। और इफ अब अगर हम देखते हैं, अगर हमारा फाइल का जो नाम है, ठीक है, फाइल नेम अगर हमारा क्या होता है, एम्प्टी हुआ, ठीक है, तो अगर हमारा देखो, आई थिंक सो एंटर खराब हो गया मेरे कीबोर्ड का, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले अगर हमारा फाइल नेम अगर एम्प्टी नहीं हुआ, ठीक है, हमने नोट का साइन लगाया, ठीक है, यहाँ पर नोट का साइन लगाया, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट हमने एक वेरिएबल बनाया था करंट फाइल नाम से, वहाँ पे उस पाथ को स्टोर कर देंगे कि करंटली ये फाइल आप में ओपन करी गई है, ठीक है, ओपन, या फिर हम वो कर रहे हैं करंट फाइल नेम के अंदर फाइल नेम पास कर देंगे, एंड यहाँ से अब क्या कर देंगे, हम ये सेव वाला ट्रिगर को कॉल कर देंगे, ठीक है, कि भाई अभी इस सेव वाले ट्रिगर से क्या करो, अब तुम्हें यहाँ से हैंड ओवर कर दिया जाता है कि अब तुम यहाँ से मेरा काम संभाल लो, ठीक है। अब मैं एक बार फंक्शनैलिटी समझाता हूँ, एक बार फिर रन करते हैं इसको। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इस फंक्शन को है ना फिर से एक बार समझा देता हूँ, ठीक है, पूरा ये अब काम कैसे कर रहा है। तो क्या होगा कि जो हमारा, अब देखो क्या होगा, यूजर, हम ये सोचते हैं यूजर ने एक नई फाइल बनाई, ठीक है, सिंपल हमारा सॉफ्टवेयर खोला, अभी तक जो हमने फंक्शनैलिटी थी अभी तक डेवलप करी है उसके हिसाब से सोचो, ठीक है, सिंपल हमारा सॉफ्टवेयर खोला, वहाँ पे कुछ टेक्स्ट डेटा लिखा, और जैसे उसने Ctrl+S दबाया तो इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन कॉल होगा। तो एक चीज देखी, वहाँ पे न्यू फाइल बनाई गई है, तो करंट फाइल के अंदर जो पाथ होगा वो एम्प्टी होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इस वाले को कॉल कर देगा, मतलब इस फंक्शन को कॉल कर देगा। ये क्या करेगा, यहाँ से एक डायलॉग ओपन करेगा, ठीक है, कि सेलेक्ट दी फाइल, वहाँ पे जाके ये सेव कर देगा फाइल। तो अब हमारे पास क्या है, करंट फाइल के अंदर हमारा क्या होगा, जहाँ पे उसने सेव करी होगी वो फाइल, उसका हमारे पास पाथ होगा, ठीक है। अब ये कहता है वापस उसे कॉल लगा दो सेव वाले को, ठीक है। यहाँ से बस इतना हुआ है
कि हमने सेव कर दी है फाइल, ठीक है, एक फाइल क्रिएट हुई है। फाइल क्रिएट होने के बाद वहां से हमें एक पाथ रिटर्न हो गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अभी इस पे जाने के बाद अभी यहाँ ये वापस आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये क्या रहेगा, अब तो करंट नहीं है तो ये स्किप हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या होगा, एक फाइल के अंदर क्या होगा, यहाँ से ये फाइल राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी कि टेक्स्ट स्ट्रीम की मदद से हम क्या कर देंगे, अपना वहाँ पे क्या कर देंगे प्लेन टेक्स्ट, और वहाँ पे क्या कर देंगे सारा का सारा राइट कर देंगे हम अपने डेटा को, ठीक है। सिंपल यहाँ पे ये करा हमने। एंड अब एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। क्या होगा कि जितना भी हमने यूआई में लिखा होगा ना, अब वो सारा करंट फाइल के अंदर लिख दिया जाएगा डेटा। एक बार रन कर रहे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं छोड़ो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड बायर्स सिंपल, एंड Ctrl+S दबाऊंगा। देखो इसने ऑटोमेटिकली खोल दिया। मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, ये है मेरा code.txt ऑटोमेटिक लगा लेगा। देखो जो हमने सेव फाइल टाइप फाइल नेम, ठीक है, और ये देखो ऑल फाइल्स ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये करना है एंड सेव के ऊपर क्लिक कर देना। देखो ये इसने अब कर लिया। अब मैं इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करता हूँ, अब ये क्या करेगा, यूआई से जब भी मैं अब Ctrl+S दबाऊंगा, यूआई से जितना टेक्स्ट उठाएगा उसे इस वाली फाइल लोकेशन पे जाकर राइट कर देगा, ठीक है, फाइल राइटिंग की मदद से। Ctrl+S दबाया, ये आ गया फाइल सेव्ड, ठीक है, सिंपल। अभी इस तरीके से अब ये हमारी फंक्शनैलिटी हो चुकी है। तो हमने क्या कर ली, न्यू की कर ली, सेव की कर ली, सेव एज की कर ली, ठीक है। अब एक बार ओपन की कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हमारे पास ओपन की है, राइट क्लिक गो टू स्लॉट्स, कि अगर हमें अपनी कोई फाइल ओपन करनी हो, इसकी थोड़ी फंक्शनैलिटी हम थोड़ी लंबी होगी, ठीक है, ओपन की। तो पहले हमें ये चेक करना है कि जो हमारी करंट फाइल है, मान लो कि एक यूज़र है, ठीक है, आप किसी फाइल पे काम कर रहे हो। अभी मैं ये मान लेता हूँ आपने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा और आप दूसरा खोलने की मदद कर रहे हो, दूसरा खोलना चाहते हो। तो इस टाइम पे क्या होगा कि हमारे पास हमें ये चेक करना होगा कि जो हमारा ये करंट जो फाइल है वो सेव्ड है या फिर नहीं है, या फिर उसे मॉडिफाई करा गया है या फिर नहीं है। तो पहले हमें एक क्या बना लेंगे, बूलियन टाइप का एक वेरिएबल बना लेंगे, उसका नाम लिख देंगे इज मॉडिफाइड, कि अगर ये मॉडिफाइड हुआ है तो बाय डिफॉल्ट इट इज फॉल्स, कि ये नहीं करी गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले वो ही कर लेंगे, अगर मेरा करंट फाइल पाथ अगर एम्प्टी नहीं हुआ, नोट का साइन है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो क्यू फाइल की मदद लो, ठीक है, क्यू फाइल की मदद लो और फाइल में जाके जो करंट फाइल से हम, अब देखो मैं ये कीबोर्ड थोड़ा दिक्कत कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, फाइल को हम क्या करने वाले हैं, ओपन करने वाले हैं, ओपन करेंगे, ठीक है। तो ओपन करने के लिए मैं सिंपली यही कर लेते हैं। इस बार वो कहाँ गया, ये वाला थोड़ा टाइम लगेगा, तो लेट मी जस्ट कॉपी, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे। लेकिन इस बार हमें रीड करनी है, इस बार हमें राइट नहीं करना, ठीक है। इस बार हमें क्या करना है, रीड ओनली करना है, ठीक है। इस बार रीड ओनली करना है, ठीक है, और टेक्स्ट स्ट्रीम की मदद से, ठीक है। और इस बार हम क्या करने वाले हैं, क्यू टेक्स्ट, ठीक है, क्यू टेक्स्ट स्ट्रीम, ठीक है, क्यू टेक्स्ट स्ट्रीम की मदद से एक पॉइंटर बना लेंगे इन फाइल का, ठीक है। और यहाँ पे हम अपने पास कर देंगे यहाँ पे एड्रेस ऑफ फाइल, ठीक है, टेस्ट हो गया ठीक है। तो यहाँ से हम ये कर लिया है हमने, ठीक है। इसके बाद क्या करने वाले हैं, अभी हम क्यू स्ट्रिंग लिखेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव्ड, आई थिंक मेरा ये माउस गया क्यू स्ट्रिंग सेव्ड कंटेंट इक्वल्स टू इन डॉट, हम यहाँ से रीड पूरा कर लेंगे कंटेंट जो अभी तक उसके अंदर फाइल के अंदर लिखा जा चुका है, और फिर फाइल डॉट क्लोज, ठीक है, और फाइल डॉट क्लोज, और फिर क्या कर देंगे यहाँ पे, अब हम इसके अंदर वैल्यू लेके आएंगे, इज मॉडिफाइड एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, जो सेव्ड कंटेंट इज नॉट इक्वल्स टू, अगर जो हमने टेक्स्ट एडिट अंदर से हमें टू प्लेन टेक्स्ट के अंदर ये
अभी देखो हमने अभी तक कितना काम करा है। सिंपल हमें अभी ये चेक करना है कि जो हमारी करंट फाइल है उसे मॉडिफाई करा गया है या फिर नहीं करा गया है। अब मैं सिंपली आपको समझाता हूँ। ये मान लो एक फाइल है, ठीक है, abc.txt, आपने उसे ओपन करा हमारे नोटपैड के अंदर, ठीक है। अब उसने क्या हुआ कि जैसे वो ओपन हुआ, ठीक है, अब उसके अंदर जो कंटेंट लिखा गया है, ठीक है, वो पहले से मान लो उसके अंदर लिखा गया था, वो हमने लोड कर लिया अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। अब आपने उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, Ctrl+S नहीं दबाया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमें इस मॉडिफाई को ट्रू करना होगा उस कंडीशन पे। तो क्या होगा कि ये जाएगा सारा वापस से जो फाइल है ना, फाइल का रीड करेगा कंटेंट, और जितना यूआई पे कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, हमारी यूआई पे कंटेंट पड़ा हुआ है, और जितना उसके अंदर पहले लिखा जा चुका है, उन दोनों को कंपेयर करेगा। अगर वो क्या हुआ कि अगर मान लो वो उसके इक्वल हो गया तो वो फॉल्स ही रहेगा। लेकिन अगर वो उसके इक्वल नहीं हुआ, नॉट, ठीक है, नॉट इक्वल टू, तो इसे क्या कर दिया जाएगा, इसे कर दिया जाएगा ट्रू ऑटोमेटिकली, ठीक है। और इसके अंदर हम एक और लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एल्स, ठीक है, एल्स is modified, ठीक है, के अंदर क्या कर दो कि नोट का साइन लगा के यूआई में जाओ, ठीक है, टेक्स्ट एडिट पे जाओ, ठीक है, एंड टू प्लेन टेक्स्ट, और चेक करना है इज एम्प्टी, ठीक है, इज एम्प्टी, ठीक है। लेकिन इस बार क्या होगा कि इस बार अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो इसे ट्रू कर देगा। सिंपल, ये हमने कर लिया। अब स्टेप 2, ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी हमें दिखाना है, अब हमें यूजर को दिखाना है कि अब हमने ये चेक कर लिया कि हमारी अब ये फाइल मॉडिफाई करी गई है नहीं। अगर इसे मॉडिफाई नहीं करा गया है, ठीक है, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ओपन कर देंगे। लेकिन अगर हमारा कुछ डेटा लिख दिया गया है लेकिन उसे सेव नहीं करा गया, अब हम यूजर को एक मैसेज दिखाने वाले हैं कि डू यू वांट टू सेव दिस फाइल और ओपन द फाइल। तो सिंपली हम यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, तो इफ के अंदर जाएंगे, इफ के अंदर जाने के बाद इज, ठीक है, इज मॉडिफाइड, ठीक है, इज मॉडिफाई इक्वल्स टू, इसे हम फॉल्स कर देंगे कि अगर ये फॉल्स हुआ, ठीक है, मान लो कि अगर फाइल हमारी मॉडिफाई नहीं करी गई है, सिंपल फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे, क्यू स्ट्रिंग, ठीक है, एक बार मैं इसे ले आता हूँ, फाइल ओपन करवा देंगे, ठीक है, इस सिंपल हम इसे इसकी मदद से क्या करेंगे, यहाँ से फाइल को ओपन करा देंगे, ठीक है, ओपन करा देंगे, ठीक है। और अब हमें बस इतना काम करना है कि यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमारा वो सब नहीं करा गया तो अब इसके अंदर आना है आपको, ठीक है, और इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे अब इफ ये कैप्स लॉक क्यों आ रहा है, इफ यहाँ पे अगर नॉट हमारा फाइल नेम डॉट इज एम्प्टी, ऐसा इज डिटैच्ड, ठीक है, इज एम्प्टी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू फाइल, ठीक है, यहाँ से फाइल और यहाँ से फाइल नेम, ठीक है, हम यहाँ से अपना फाइल नेम को पास कर लेंगे, ठीक है, फाइल नेम को हमने पास कर लिया है, ठीक है। और सिंपली इस बार हम क्या करने वाले हैं, रीड करने वाले हैं, तो सेव वही करेंगे। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंड, ठीक है, इसके अंदर अब हम क्या करने वाले हैं, क्यू टेक्स्ट स्ट्रीम की, अब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरे डेटा को क्या कर लेंगे, रीड कर देंगे, और क्या कर देंगे, उसे लोड कर देंगे हमारे करंट, किसके अंदर, करंट यूआई के अंदर। हमने क्या करा, कोई फाइल है, अब हम मेन यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर वो फाइल मॉडिफाई नहीं हुई है, सिंपल वो मॉडिफाई वाला खत्म हो गया, अब यूजर ने क्लिक कर दिया कि हमें ओपन करनी है, तो यूजर यहाँ से क्या करेगा, ठीक है, यहाँ से ये गेट ओपन फाइल होगा, आई थिंक सो, हाँ, गेट ओपन फाइल होगा, और यहाँ से सेव फाइल की जगह हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओपन फाइल के ऊपर क्लिक कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल हमें खोलनी है, ठीक है, सिंपल, मैंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा था, ठीक है, क्यू टेक्स्ट स्ट्रीम, ठीक है, क्यू टेक्स्ट स्ट्रीम, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे इन नाम का, एंड यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको रीड ऑल कर लेते हैं, या फिर हम इसी को कॉपी कर लेंगे, सिंपल, ठीक है, यहाँ से ये कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका नाम क्या रख देते हैं, सिर्फ कंटेंट, ठीक है, हमने कंटेंट कर लिया है, ठीक है। और यूआई के अंदर यूआई के अंदर जाओ, वहाँ पे क्या मिलेगा, टेक्स्ट एडिट मिलेगा, टेक्स्ट एडिट के अंदर जाने के बाद सेट
प्लेन टेक्स्ट इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। कंटेंट, और कंटेंट को क्या कर देंगे हम, उसकी मदद से क्या कर देंगे और वहाँ पे सेट कर देंगे फाइल डॉट क्लोज। अभी हम उस फाइल को क्लोज कर देंगे एंड उसका पाथ लेकिन अपने पास रखेंगे, ठीक है। करंट फाइल इक्वल्स टू, ठीक है, फाइल नेम, ठीक है। उस करंट फाइल के अंदर करंट फाइल कर देंगे और क्या करेंगे, जो हमारे पास हमने वो यहाँ पे करा था अपना ये वाला कर देंगे। हाँ, ये आई थिंक सो मैंने नीचे वाला बेफालतू में उठा लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे फाइल ओपन लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे करंट फाइल का हम पाथ सेट कर देंगे कि उसे पता लग जाएगी वो कौन सी फाइल पे काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से पास करेंगे। और अगर वो नहीं मिल पाती है, ठीक है, अगर क्या हुआ हमारा, ये क्या हुआ, अगर एम्प्टी हुआ हमारा फाइल नेम, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं कि हम उस फाइल को कौन ले पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो पीडीएफ फाइल सेलेक्ट कर ले तो उसे एक वो तो देना पड़ेगा ना, या बस ऐसे रहेगा हमारा, ऐसे ही सॉफ्टवेयर बस दिखता रहेगा। एक वार्निंग, ठीक है, वार्निंग देने वाले हैं, दिस ओके राइट एरर, ओके। और क्यू यहाँ पे लिखेंगे फाइल इन्फो एंड यहाँ से करंट फाइल नेम, और यहाँ से क्या मदद कर लेंगे डॉट, यहाँ से हमें फाइल नेम जो लेना है, ठीक है, सिंपल फाइल नेम। और यहाँ से इसे 3, ठीक है, 3000 मतलब 3 सेकंड के लिए मैं ये मैसेज दिखा दूंगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा, ठीक है, एरर, ठीक है, सिंपल ये हम कर देंगे। ये सब करने के बाद हमने एरर कर लिया। अभी ये क्या करना है हमें, ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये होने के बाद शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है, ठीक है। और ये सॉरी, हमने ये वाला काम है ना यहाँ पे करना था। यहाँ पे हम फाइल का नाम दिखा देंगे, ठीक है। और ये हो गया। और यहाँ पे बस सिंपली हमें एक एरर मैसेज दिखाना है कि could not open file, ठीक है, सिंपल ये कर लिया। अब एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है, सेव ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे। लेट्स वेट, थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ, मतलब थोड़ा होता है, अगर आप थोड़ा बेटर कोड लिखना चाहते हो ना तो क्या होगा कि थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। आपको लगेगा कि आप एक स्मॉल एप्लीकेशन के ऊपर इतना टाइम दे रहे हो, बट अगर आप उस एक स्मॉल एप्लीकेशन के ऊपर इतना टाइम नहीं दोगे ना, एक अच्छा कोड नहीं लिख पाओगे, सिंपल, ठीक है। कोई कोड अगर आप एआई की मदद से लिख रहे हो, ठीक है, वो आप प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बट लर्निंग में कितना हो सके ना अपने कोड को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर हम सिंपल काम करते रहेंगे ना तो कोड की लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया है, Ctrl+S काम कर पा रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ओके। आई थिंक सो ओपन काम क्यों नहीं कर पा रहा, लेट्स सी कि मेरा ये ट्रिगर ओपन काम नहीं कर पा रहा है। और लिखना पड़ेगा आपको कि हमने फॉल्स के लिए लिख लिया है कि इज मॉडिफाइड, तो हम क्या दिखा देंगे कि अगर मॉडिफाई करा गया है तो उसे एक मैसेज बॉक्स दिखा देंगे, सिंपल मैसेज बॉक्स दिखा देंगे। तो मैसेज बॉक्स के लिए हमें कुछ नहीं करना, क्यू मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल करना है, क्यू मैसेज बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक मिलता है स्टैंडर्ड बटन, ठीक है, स्टैंडर्ड बटन रिप्लाई इक्वल्स टू, यहाँ से क्यू ठीक है, क्यू मैसेज बॉक्स, यहाँ से क्यू मैसेज बॉक्स एक हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके, इसके पास ये क्या दिखा रहा है, लो भाई तुम सेमीकोलन ले लो पहले, दिस, ये करंट पॉइंटर आ गया, ठीक है, अनसेव्ड चेंजेस, ठीक है, यहाँ पे मारेंगे एंड यहाँ पे लिख देते हैं you have unsaved changes, और यहाँ पे उससे पूछ लेते हैं do you want to save before opening a new
फाइल कि आप एक नई फाइल ओपन करने से पहले कि आप इसको सेव करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते। यहाँ पे हमें बस ये लिखना है क्यू मैसेज बॉक्स, और यहाँ से हमें बताना है कि कौन कौन से यहाँ पर हम लिखेंगे। 3 बटन बनाने हमें, तो यहाँ पर लिख देंगे यस, एक ये वाला बटन बनाना है, और लेट मी जस्ट कॉपी दिस। एक बना देंगे हम नो, एक बना देंगे कैंसिल। 3 बटन का हमने बना लिया, अब हमें रिप्लाई उसका समझना होगा, ठीक है। तो सिंपल हम ये करने वाले हैं, इफ reply रिप्लाई इज इक्वल्स टू यस होता है, ठीक है। यस हुआ, या फिर पहले हम इसका लिख लेते हैं कैंसिल का हुआ, ठीक है। तो कैंसिल अगर हो गया, ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, यहीं से उसे रिटर्न कर देना है, ठीक है, रिटर्न कर लेना है, ठीक है। और लेट मी जस्ट कॉपी दिस, एंड यहाँ पे जाके अब हम किसका लिखेंगे, यहाँ से अगर उसने यस कर दिया है, यस कर दिया है, तो सिंपल हम अपने क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम अपने सेव ट्रिगर को, कि अगर उसने कुछ मॉडिफाई करा है अपनी फाइल के अंदर, अब हम उसे सेव भी करवाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे इस सेव वाले को एक्शन कोड, इस सेव वाले को हमें क्या कर लेना है, यहाँ से कुछ इसके अंदर लोड करवा देना है, ये सिंपल, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सेव करवा देंगे, ठीक है। नो पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम रन करते हैं, एक बार काम कर जाए। भाई बहुत ज़्यादा कोड लिख लिया हमने, ठीक है, छोटी सी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। लेट्स सी, ओके, तो मैंने यहाँ पर कुछ कोड लिखा, लेट मी जस्ट गो एंड ओपन, ठीक है। तो ये दिखा रहा है डू यू वांट टू सेव, अगर मैंने यस के ऊपर क्लिक करा, लेट्स सी, कह रहा है ठीक है हमें ये सेव फाइल एज, इसने अब फाइल सेव एज फाइल को खोल दिया है, ठीक है। सिंपली तो मैं यहाँ पे कुछ रुको, एक बार मैं वहाँ पे अगर लिख ही रहे तो अच्छे तरीके से लिखते ना, वेलकम टू QT, ठीक है। नीचे अपना नाम लिख देते हैं यार, थोड़ा तो ब्रांडिंग चलता ही है भाई, कोड बाय अर्श, ठीक है। कंट्रोल एस दबाएंगे यहाँ से, सॉरी कंट्रोल एस नहीं, हमने पहले फाइल को ओपन वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर नो पे क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कैंसिल के ऊपर क्लिक करा, ठीक है, सिंपल, वहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन येस के ऊपर क्लिक करते हो साथ ही ये बोलेगा सेव करने के लिए आपको। अब अगली चीज़ जो हमें करनी है, मेन चीज़ हमने क्या क्या कर ली है, लेट्स सी, हमने फाइल सेव ओपन न्यू तीनों चीज़ें कर ली है, ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है क्लोज फाइल, ठीक है। क्लोज करने के लिए फाइल को, ठीक है, तो हमें राइट क्लिक करना है, गो टू स्लॉट्स पे क्लिक करना है, ट्रिगर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है, फाइल को क्लोज करना है, सिंपल, ठीक है। फाइल को क्लोज करना है तो पहले हमें बूलियन वाला ही करना होगा काम, ठीक है। पहले बूलियन वाला काम करना होगा, पहले कैलकुलेट करना होगा क्या ये मेरी फाइल मॉडिफाई करी गई है या नहीं। तो इस चीज़ को, इसका आप एक फंक्शन भी बना सकते हो, ठीक है। मैं इसको Ctrl+C कर लेता हूँ, एंड यहाँ से बस यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ से ये हमें कैलकुलेट करके दे देगा कि हमारी फाइल मॉडिफाई करी गई है या फिर नहीं करी गई है। लेकिन अगर मॉडिफाई करी गई है, ठीक है, अगर मॉडिफाई कर दी गई है तो उसे भी हैंडल करना होगा, उसके लिए भी सेम कोड है, यहाँ पे देख सकते हो आप, अनसेव्ड, ठीक है। यहाँ पर डू यू वांट टू सेव बिफोर क्लोजिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्लोजिंग, बिफोर क्लोजिंग, हमें ये इतना काम करना है, यहाँ पे यस नो, ठीक है। लेकिन इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, सेव ड्रैगन, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बस इतना सा काम करना है कि अगर यूज़र ने नो पे क्लिक करा कि नहीं भाई मुझे तो सेव ही नहीं करनी फाइल, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, ठीक है, ग्लोबल फंक्शन होता है क्लोज, जिसकी मदद से आप करंट विंडो को क्लोज कर सकते हो। इसमें ये डबल पैरेंथेसिस कहाँ से आ गया, ओके, ठीक है, ये हो चुका है। अब इसके बाद फाइनली हमें क्या करना होगा, ठीक है, अब हमें क्या कर देना है, इफ़ अगर मेरा क्या हुआ, मॉडिफाइड, अगर हमारा इज मॉडिफाइड इज इक्वल्स टू फॉल्स, हमें सिंपली कुछ नहीं काम करना, ठीक है। यहाँ पे बस इतना सा करना है कि हमें सीधा क्लोज कर देना अपनी विंडो को, ठीक है। अगर ये हुआ तो कि मॉडिफाई करा ही नहीं गया है, ठीक है, मॉडिफाई वो कंटेंट हिलाया नहीं गया, जैसा तब ऐसा है, मतलब Ctrl+S करके बंदा एकदम सेव लाइफ जी रहा है कि भाई अगर पावर भी चली जाए ना, मेरे कंटेंट को कुछ नहीं होना चाहिए।
सिंपल ये कह रहा है, ठीक है। सिंपल तो ये कर लिया हमने और ये हो गया। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं हम, ठीक है। सेव ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, लेट्स वेट, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेता है बिल्ड करने में, ठीक है। ये फाइल के ऊपर क्लिक करना है आपको, यहाँ से आप कर सकते हो सेव वेव, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूँगा एंड अब मैं इसके क्लोज के ऊपर क्लिक करूँगा। डू यू वांट टू फाइल? नो, क्लोज हो गया भाई डायरेक्टली, ठीक है। एंड एक और बार रन कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने कुछ भी फाइल लिखा, ठीक है, और फाइल के ऊपर गया एंड क्लोज के ऊपर क्लिक किया, डू यू वांट टू सेव, ये देखो इसने सेव एज वाला हमारा डायरेक्टली उस फंक्शन को, ट्रिगर को हमें कॉल करके दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कुछ फाइल हमारी जैसे ओपन करके कर लेते हैं, हम डेस्कटॉप पे चले गए, डेस्कटॉप पे जैसे ये कोड्स ओपन कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब, ठीक है, एंड कंट्रोल प्लस एस दबाऊंगा एंड फाइल डॉट, यहाँ पे अगर क्लोज पे क्लिक करूँ डायरेक्ट क्लोज हो जाएगा। सिंपल जो हमारी हार्डेस्ट फंक्शनैलिटी थी ना हमारी ऐप की, हमने वो इम्प्लीमेंट कर लिया और सारी फंक्शनैलिटी एकदम सही तरीके से काम कर रही है। अब बस हमें कुछ टेक्स्ट फंक्शनैलिटी ऐड करनी है जो सिर्फ 10 मिनट का काम है, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगे, हमारा ये वाला पूरा हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे एडिट पे, पहली चीज जो हमें देनी है कॉपी, यहाँ से हम करेंगे कट पेस्ट अंडू एंड रीडू, ठीक है। सबसे पहले ये वाली जो चीज़ होती है, राइट क्लिक करेंगे कॉपी पे, गो टू स्लॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड ट्रिगर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। हमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है एंड इसको इम्प्लीमेंट करना है ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। अब मैं इजी बताता हूँ किस तरीके से होता है। आपको सिंपली क्या करना है, UI पे लिखना है, अपने टेक्स्ट एडिट पे जाना है और यहाँ से ये क्या है कॉपी, और कॉपी नाम का फंक्शन कॉल कर देना है, सिंपल, ठीक है। ये सारी फंक्शनैलिटी Qt पहले से ही बनी बनाई प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। और मतलब मज़ा आता है Qt चलाने में, ठीक है। अभी हम वापस अपनी मेन विंडो पे चले गए, ठीक है। जैसे हमने अभी कॉपी वाले की वर्किंग करी है, इस तरीके से हमें कट कॉपी पेस्ट रीडू अंडू की करनी है, तो जल्दी से हम कर लेंगे। तो पहले हम कट को ले आते हैं एंड जल्दी से इनके स्लॉट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। ये स्लॉट वाला काम थोड़ा वो होता है एंड पेस्ट, गो टू स्लॉट एंड क्लिक एंड ये हो गया अंडू, कट पे क्लिक, सॉरी कंट्रोल Z, अंडू पे क्लिक करेंगे, go to slots and triggered and redo पे क्लिक करेंगे, go to slots and triggered, ठीक है। तो ये सारे हो गए, जस्ट हमें ये कॉपी कर लेना, इतना कॉपी कर लो एंड यहाँ पे जाके ये है, तो यहाँ से हमें सिर्फ ये फंक्शनैलिटी अप्लाई कर लेनी है। पेस्ट के लिए पेस्ट कर लेना है, पेस्ट अप्लाई कर लेना है एंड सॉरी इंसर्ट की दबानी होगी मुझे, ठीक है। ये पेस्ट हो गया, यहाँ से फिर अंडू, ठीक है, इस तरीके से कर लेना आपको। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा रीडू, रीडू, ये हमने रीडू कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभी मेन फंक्शनैलिटी जो हमारी रह रखी है कि एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ 2 मिनट, लेकिन उससे पहले हमें इनके शॉर्टकट बना लेता हूँ, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो एक बार हमने अंडू का नहीं करा क्या, गो टू स्लॉट्स क्लिक कर तो दिया अंडू का, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करना है आपको, इस पर डबल क्लिक करना है। अंडू के लिए कंट्रोल प्लस Z दबाना है, ओके करना है। रीडू के लिए कंट्रोल प्लस Y दबाना है, ठीक है। पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस V दबाना है। कट के लिए कंट्रोल प्लस X दबाना है और एक्शन के कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस C दबाना है एंड सेव एज के लिए कंट्रोल Q कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल Q कर लेना है, ठीक है। क्लोज के लिए कंट्रोल L दबा देना। आप इनके ना कुछ भी बना सकते हो एंड ओपन के लिए मैं कंट्रोल O बना लेता हूँ, ठीक है। क्विकली एक्सेस करे जा सके तो इस वजह से हमें शॉर्टकट बनाने होते हैं। एंड एक बार नाउ रन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ये रन बिल्ड करने लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्ड करते हुए, ठीक है। अभी जो हमें इसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है मेनली, वो किस चीज़ की ऐड करनी है, जो पहली चीज़ हमें इसके अंदर ऐड करनी है
वो है पहले फ़ॉन्ट की अगर हमें फ़ॉन्ट का साइज़ ऊपर नीचे करना हो, और दूसरा है कलर की कि अगर हमें फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो। इन दोनों फंक्शनैलिटी को करने के बाद हमारी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी और एक अबाउट का बना देंगे जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन के बारे में पता लगेगा। तो ये हो चुका है, और अगर आप देखोगे इनके ना यहाँ पे शॉर्टकट आ चुके हैं। ठीक है, एडिट एक बार हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। लाइक दिस इज अर्श नोट पैड। ठीक है, दिस इज अर्श नोट पैड। एंड यहाँ पे जाने के बाद मैं लिख देता हूँ YT, यहाँ पे इंस्टा। ठीक है, सबसे पहले हम कंट्रोल Z, ये देख सकते कंट्रोल Z, अब कंट्रोल Y दबाएंगे। ठीक है, कंट्रोल Y दबा लिया हमने, अंडू रीडू और कंट्रोल X, लेट में जस्ट कंट्रोल X, जस्ट कंट्रोल V करेंगे तो ये कंट्रोल V हो गया है, कंट्रोल X कंट्रोल V। ठीक है, रीडू अंडू कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो ये भी हो गया। कॉपी करना हो मुझे 2 मिनट है, शायद ये क्लोज हो गया। हाँ, वो थोड़ा शायद माउस दिक्कत कर रहा था उसकी वजह से। ठीक है, एंड इसको हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C, एंड यहाँ पे जाकर कंट्रोल V। सिंपल, हमने सारी फंक्शनैलिटी ऐड कर ली। अभी जो बस मेन फंक्शनैलिटी हमारी बची हुई है, ठीक है, जो हमें करनी है, एडिट पे चलते हैं एक बार। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे हम मेन्यू पे, एंड यहाँ पे लिख के हम फॉन्ट, एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम फॉन्ट कलर, COLOR कलर, फॉन्ट कलर। एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम BG कलर। ठीक है, COLOR। ठीक है, यहाँ पे हम BG कलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉन्ट की लगा लेते हैं। ठीक है, अगर हमें फॉन्ट चेंज करना हो तो पहले इसका मैं एक शॉर्टकट बना लेता हूँ, कंट्रोल F। ठीक है, कंट्रोल F, इट्स गोना बी ओके। एंड अगर मुझे फॉन्ट, ठीक है, अगर मुझे क्या करना हो, फॉन्ट कलर करना होगा तो फॉन्ट कंट्रोल+R दबा लेते हैं, सॉरी 2 बार दब गया। ठीक है, कंट्रोल R, ये क्या हो रहा है, कंट्रोल R, सिंपल ओके। यहाँ पे ये आप कुछ भी बना सकते हो शॉर्टकट में, अभी के लिए कंट्रोल G। ठीक है, ये मैंने इनके कुछ शॉर्टकट बना लिया। पहले हम फॉन्ट वाले का अप्लाई कर लेते हैं। गो टू स्लॉट्स पे क्लिक करेंगे, ट्रिगर के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड कंट्रोल S, एंड लेट मी जस्ट गो टू दिस। ओके, गो टू स्लॉट्स, एंड यहाँ पर ट्रिगर्ड के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, एंड लास्ट वाला विच इज दिस, गो टू स्लॉट्स एंड ट्रिगर्ड के ऊपर क्लिक कर लेंगे। बिफोर गोइंग ऑन दैट हमें कुछ हेडर फाइल्स यहाँ पे इंक्लूड करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो चीज़ ऐड करनी है, पहले हम करने वाले हैं यहाँ पे इंक्लूड। यहाँ पे हम करने वाले हैं, यहाँ पे कौन सी फाइल इंक्लूड करने वाले हैं, क्यू फॉन्ट डायलॉग। ठीक है, और एक और करना पड़ेगा हमें #include, क्योंकि क्यू फॉन्ट डायलॉग का हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्यू फॉन्ट के थ्रू बनता है। ठीक है, क्यू फॉन्ट। ठीक है, और फिर #include, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, कलर डायलॉग। तो यहाँ पे हमें क्यू कलर विच इज डायलॉग। ओके, लेट मी जस्ट रीड एंड हैशटैग, क्योंकि इसका हम नहीं बना सकते तो इसका क्यू कलर चाहिए होगा। #include ओके, सॉरी यहाँ पे वो हो गया है, यहाँ पे होगा क्यू कलर। ठीक है, बस इतना हमें अभी यहाँ पे इतना काम करना है, एंड दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है अपने इसके ऊपर, एंड यहाँ पे जो हमें मेन फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है, सबसे पहले अगर उसने फॉन्ट के ऊपर ट्रिगर करा गया है तो पहले हमें क्या ये चेक करना होगा कि क्या वो सिलेक्ट करा गया है या फिर नहीं करा गया है। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा होता है, बस हमें एक वेरिएबल बनाना होता है, बूलियन बनाना है। क्यों हमें एक फॉन्ट का हमें क्या बना लेना है, फॉन्ट नाम का हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे इसका एक वेरिएबल बना के यहाँ से क्यू फॉन्ट डायलॉग डॉट गेट फॉन्ट, ये हमें आता है। एंड यहाँ पर हमें पास करना होगा स्टेटस, क्या वो सिलेक्ट करा गया है या फिर नहीं। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, यहाँ पे क्या, जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं ना कुछ भी चीज़, तो ये है ना ऑटोमेटिकली ये फंक्शन इसको ट्रू कर देगा। ठीक है, अगर ये ट्रू हो चुका है तो ठीक है, अगर इफ ओके, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, UI के अंदर जाओ, वहाँ पे हमें टेक्स्ट एडिट मिलेगा, टेक्स्ट एडिट के अंदर जाके वहाँ पे सेट फॉन्ट कर दो। ठीक है, जो ये रिटर्न करने वाला है। ठीक है, सेट फॉन्ट कर दो और यहाँ पे हमें फॉन्ट को पास करना है। ठीक है, सिंपल,
एल्स नहीं तो रिटर्न कर दो, अगर कुछ भी होगा तो अप्लाई मत करो, ठीक है, रिटर्न, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको इम्प्लीमेंट कर लेना है। अब फॉन्ट हमें किसको करना है, कलर को करना है, तो यही है बस, यहाँ पे भी सेम ही होगा, बस यहाँ पे आपको लिख लेना है QCOLOR ओके COLOR दिस गोना बी COLOR, ठीक है। इसका कर लिया हमने। अब हमें क्यू कलर डायलॉग चाहिए, क्यू कलर डायलॉग चाहिए। डायलॉग में जाने के बाद यहाँ से गेट कलर के ऊपर क्लिक कर देना है आपको। एंड पहले मुझे क्या करना है, जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं QT, ठीक है, जो QT वाइट इस्तेमाल करने वाले, ठीक है, जो हमारा बेस कलर होगा, ठीक है। और यहाँ से चूज कलर, ठीक है, कलर, ये थीम कलर के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, गेट कलर, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, कलर ऑप्शन से यहाँ पे ये आपको पास करना होता है, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन पास करने के बाद इफ अगर जो ये हमारा जो ये कलर रिटर्न करने वाला अगर वो वैलिड हुआ तो उसे अप्लाई करता हूँ, नहीं तो मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल कलर डॉट इज वैलिड, ठीक है, इज वैलिड, ठीक है। इज वैलिड के अंदर जाओ, UI के अंदर जाओ, आपको टेक्स्ट एडिट मिलेगा। टेक्स्ट एडिट के अंदर जाके आप क्या कर दो, यहाँ से सेट टेक्स्ट कलर कर दो, यहाँ पे COLOR कलर कर दो, सिंपल। एंड बस यही काम हमें अब नीचे वाले के साथ करना है। ये आई थिंक सो इज वैलिड काम, ओ सॉरी इट्स गोना बी डॉट, ठीक है। ये काम क्यों नहीं कर पा रहा था, वो पता नहीं क्या था। तो बस हमें यही सेम चीज़ कॉपी करनी है बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद सिंपली यहाँ से सेट टेक्स्ट, ठीक है, बैकग्राउंड, यहाँ से टेक्स्ट सेट बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ये कर लेना है। एक बार रन करके देख लेते हैं, क्योंकि रनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपली तो कुछ टाइम ले रहा है बिल्ड करने में, लेट्स वेट, ठीक है, इतना ही वेट कर रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा ये। एंड ये हमारा क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ दिस, लेट मी जस्ट टाइप कोड बाय अर्श, सिंपली यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड फॉन्ट्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। देख सकते हो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे ये वाला फॉन्ट सही बढ़िया लग रहा है। एंड इट्स गोना भी मुझे इसका 536 चाहिए। तो देख सकते हो ये हमारा चेंज हो चुका है। एडिट के ऊपर करके फॉन्ट कलर चेंज करना है मेरे को सिंपली, ठीक है। और मैं ये वाला थोड़ा अप्लाई करना चाहता हूँ, ओके, रेड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। रेड कर लेंगे कलर, ये देख सकते हो, ये कर सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस बाय वाले का ना बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, BG कलर, ठीक है, BG कलर। इट्स गोना बी, ओह सॉरी, यहाँ पे क्लिक कर देना, ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये हमारा बन चुका है, एक आपने प्रॉपर एक नोटपैड बना लिया। बस व्यू के अंदर हम अब जाएंगे और वहाँ पे क्या लगा देंगे, अभी हम वहाँ पे जाके एक अबाउट का बटन लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे व्यू में एंड यहाँ पे बस एक, ठीक है, अबाउट, ठीक है, अबाउट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अबाउट पे क्लिक कर देते हैं कि अगर उसने अबाउट पे क्लिक करा तो क्या होगा, ठीक है। तो लेट मी जस्ट गो टू दिस एंड राइट क्लिक, गो टू स्लॉट्स एंड ट्रिगर्ड, ठीक है। ये अबाउट के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। सिंपली ये जो चीज़ें होती है ना, आपको ऐड करनी ज़रूरी होती है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, जो आपके ऑथेंटिसिटी को बढ़ाता है कि ये सॉफ्टवेयर बनाया किसके थ्रू गया था, ठीक है, इसको किसने बनाया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड करते हो, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है, ठीक है। सिंपली आप कभी भी कुछ काम करो, इस चीज़ को पक्का ऐड करना, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना, ठीक है। हमें क्या करना है कि एक स्ट्रिंग बना लेनी, फिर स्ट्रिंग जाएंगे और यहाँ पे हम इसका लिख लेते हैं अबाउट txt, एक टेक्स्ट अबाउट txt, ठीक है। और इसके अंदर क्या कर देते हैं हम, अबाउट अंडरस्कोर txt के अंदर हम क्या करने वाले, इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं हम ऑथर, ठीक है। ऑथर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कोड बाय अर्श, और आप ये एस्केप सीक्वेंस जानते होगे स्लैश एंड, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली हमें बस Ctrl+C करना है यहाँ से, ये एंड मैं बताता हूँ क्या करना है। अभी आपको इसको ना बस ऐड करते चले जाना है, या तो आप एक लाइन के अंदर लिख दो, या फिर आप थोड़ा अपना मेंटेन करके ना रीडेबिलिटी कोड के अंदर, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे बस आपको डेट पास कर देनी है। तो डेट कौन सी, आज डेट है हमारी आज 26 जून 2025, ठीक है,
ओके, इतने साल आगे चले गए हम, फ्यूचर में पहुंच गए, ठीक है। और साथ में हमें बस यहाँ पे एक स्लैश पास कर देना है, ठीक है, सिंपल ये पास करना है। एंड यहाँ से आपको क्या कर देना है, यहाँ से आपको वो एक कॉपीराइट का सिंबल आता है ना, आप वो भी लगा सकते हो, नहीं तो इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। नोट पैड और ये आपके राइट साइड रिजर्व, ठीक है। और बस एक क्यू मैसेज बॉक्स की मदद से हम इसको दिखा देंगे, ठीक है। क्यू मैसेज बॉक्स एंड यहाँ पे हमने इसको, ठीक है, अबाउट नाम का ये भी होता है, ठीक है, इसके अंदर भी, ठीक है। और यहाँ पे बस इतना लिख देना है, अबाउट नोट पैड, ठीक है। और यहाँ पे अबाउट, ठीक है, about.txt एंड यहाँ पे इसको कंट्रोल एस कर सकते हो एंड रन करना है। एंड ये आपका एक प्रोग्राम बन चुका है। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है स्टेज के अंदर जो काम करने का, वो है अब हमें इसके अंदर करने हैं आइकन्स, ठीक है। आइकन्स के अंदर आपको अगर रिसोर्स फाइल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा, उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको क्या करना है उसे देख लेना है, ठीक है, क्योंकि वो हम इसके अंदर यूज़ करना ही पड़ेगा अगर आपको आइकन्स ऐड करने होते हैं। तो सिंपली मैं व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, अबाउट के ऊपर क्लिक करते हैं एंड ये आपका आ चुका है, ठीक है, अबाउट नोटपैड, ये आ गया है ऑथर, ठीक है, ये डेट आ गया और ये आपका आ गया कॉपीराइट का ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें करना है आइकन्स ऐड करने के लिए अपना प्रीफर्ड ब्राउजर खोल लेना। आई यूज्ड एच, तो यहाँ पे हमें चलना है, यहाँ पे हमें ऑसम फॉन्ट की तरफ चलना है। आई थिंक सो मेरा नेट कनेक्टेड नहीं है, आई हैव टू फर्स्टली कनेक्ट द नेट, ठीक है। ओके लेट्स वेट थोड़ा सा टाइम। ओके कनेक्ट हो रहा है, ओके कनेक्ट हो चुका है हमारा नेट। ओके लेट्स, थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में एंड यहाँ पे चले गए हम ऑसम आइकन्स ये आ जाएगा, फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपको कर लेना है। तो फर्स्टली हमें चीज़ जो इम्प्लीमेंट करनी है यहाँ से आप कर लेना। यहाँ से मैं कस्ट सर्च कर दिया, ओके यहाँ से एक बार यहाँ से मुझे कट सर्च करना था, ठीक है। कट यहाँ से ये दिखा रहा है बट इन्होंने कुछ अपनी यूआई चेंज करी है, ठीक है। तो हमें जैसे फ्री वाले, जैसे ये सीजर कार है, सीजर वाले पे क्लिक कर देना, ठीक है। हमें यहाँ से ये इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सिंपली मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा यहाँ से एक SVG फाइल कट, ठीक है। और यहाँ से फिर चले गए हम कॉपी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा ये है वेबसाइट, ठीक है। कॉपी का भी डाउनलोड कर लेंगे हम, कट कॉपी एंड लेट मी जस्ट डू विद पेस्ट, ठीक है। तो पेस्ट का हम ये वाला डाउनलोड कर लेंगे, पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, अंडू, ठीक है। ओके अंडू का कोई प्रॉपर अच्छा सा नहीं है आइकन यार, अंडू, ठीक है। तो अंडू का ये लिख लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्लासिक थीम आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं ये वाला प्रेफर कर रहा हूँ, ये वाला थोड़ा बेटर लगेगा, ठीक है। आप बाद में यूआई में चेंज कर सकते हो, ठीक है। रीडू, ठीक है। रीडू का देख लेते हम एक बार, रीडू का ये एरो वाला राइट ले देते हैं एंड लेट्स डाउनलोड दिस एट, एक बार मैं चला के देख लेते हैं एक बार अपनी एप्लीकेशन, हमने कौन हम देख लेते हैं जो हमने ये है, हमने कौन से आइकन ले लिए, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे क्लिक करना है एंड डाउनलोड्स में क्लिक कर लेता हूँ। हमने लिया अभी तक कट का ले लिया, कॉपी ले लिया, पेस्ट ले लिया, रीडू अंडू को ले लिया। तो एक बार अपनी एप्लीकेशन खोल लेते हैं। हमने किसकी, सॉरी ये तो असली नोटपैड खुल गया, ठीक है। तो एडिट पे क्लिक करेंगे, कट का ले लिया हमने, कॉपी का ले लिया, पेस्ट का ले लिया, अंडू, रीडू, एक फॉन्ट का ले लेना है और बीजी फॉन्ट का। तो लेट मी जस्ट सर्च फॉन्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एंड फॉन्ट का ये आ चुका है। तो आई विल जस्ट टेक दिस वन एंड हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से आपको अब एक कलर नाम से भी ले लेना है, ठीक है, कलर, ठीक है। तो लेट्स सी आ जाता है। तो ये पेंटर नाम का ये ले लेते हैं, एक तो ये ले लेते हैं पेंटर, और एक हमें बीजी के लिए भी चाहिए, तो बीजी के लिए प्लेटलेट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये डाउनलोड कर लेते हैं इसको, ठीक है। आफ्टर दैट हमने इस वाले मेन्यू के लिए सारे आइकन्स ले लिए, ठीक है। उसके बाद फाइल पे चलते हैं, न्यू ओपन। तो पहले मैं ले लेता हूँ न्यू, ठीक है। तो न्यू के लिए हम देख लेते हैं, तो एक बार देख लेते हैं न्यू, ये रहा न्यू फाइल का जो ये फाइल वाला आइकन होता है, इसे हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। फाइल
इसके न्यू हो गया। न्यू के बाद हमें क्या करना है, फाइल, फिर होता है ओपन। ओपन के अंदर वो फोल्डर वाला आइकन आता है ना, उसे लेना है। तो ये रहा हमारे पास आ गया ओपन। लेट मी जस्ट डाउनलोड दिस। ओके ओपन, ओके फाइल ओपन, क्लोज, सेव एज। ठीक है, तो ओपन क्लोज। ठीक है, क्लोज के लिए वो कुछ आइकन्स दिखा देगा। ये क्लोज के लिए ये एक्स मार्क्स ले लेता हूँ, एक्स मार्क। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, एंड इसको अब जो आखिरी मेरा बचा है, ठीक है, आखिरी जो मेरा बचा है इसके अंदर आइकन, वो है सेव का। ठीक है, सेव, यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। सेव वाला सर्च कर लेना है एंड ये फ्लॉपी डिस्क वाला ले लेते हैं हम। ठीक है, सेव के लिए। ठीक है, और सेव एज, एक सेव एज के लिए भी लेना है हमें। तो एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ सेव एज। ठीक है, सर्च, आई थिंक सो वो ले लेता हूँ। एक पीछे एक आइकन था ना, अभी सेव वाले पे चलते हैं। एक बार हम सेव वाले पे चलते हैं एंड इतना थोड़ा सा टाइम ले रहा है सर्च करने में। ये एक्सपोर्ट वाला ले लेते हैं। ठीक है, यूज़र को क्या पता ये एक्सपोर्ट है या फिर नहीं है। ठीक है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, हमें एक रिसोर्स फाइल ऐड करनी है अपने इसके अंदर। तो राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू करना है और क्यूटी पे जाके क्यूटी रिसोर्स फाइल चूज़ कर लेनी है। इस रिसोर्स फाइल का मैं नाम वही ये अपना पाथ पे ही रखना है। ठीक है, इसे चेंज नहीं करना है। यहाँ से मैं फाइल नेम RES नाम से दे देता हूँ। ठीक है, जो रिसोर्स होता है एंड नो, इसके अंदर फिनिश कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ऐड प्रीफिक्स करेंगे। तो ऐड प्रीफिक्स में मतलब एक पहले से तो मैं इसको स्लैश दे देता हूँ एंड ऐड फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है। ऐड फाइल्स में ये देखो हमारी लोकेशन खोल देगा। इस लोकेशन पर राइट क्लिक करना है आपको, न्यू फोल्डर बना लेना है यहाँ से, विच इज़ RES नाम से, या कुछ भी आप कुछ भी नेम चेंज कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी रिसोर्स फाइल का नाम और आपका जिसमें रिसोर्सेज हो गए। बस ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जो आपके रिसोर्सेज जिस फोल्डर के अंदर रहेंगे ना, इन केस अगर कहीं पुराने लोकेशन अगर डिलीट होते हैं तो बाद में आपके सॉफ्टवेयर का कोई एरर नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इन सारे है ना आइकन्स को एक बार मैं कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ ओके। एंड एक बार मैं कंट्रोल दबा के इन सारे आइकन्स को क्या कर लेता हूँ, अपने उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इन्हें कॉपी कट कर लेंगे, बैक चलेंगे, बैक इस वाली लोकेशन पे हम नोटपैड के अंदर RES नाम है इस पर Ctrl+V दबा देते हैं एंड यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, एंड जैसे ही आप अब क्या करना है, मेन window.ui पे आइए। ठीक है, action.copy से ही देखो यहाँ पे आइकन आ रहा होगा। ठीक है, आइकन थीम हमें यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है नॉर्मल आइकन ऑन। ठीक है, और RES से ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं हम, ये वाला कर रहे हैं हम कॉपी के लिए। तो कॉपी के लिए ये वाला था, ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ से नॉर्मल आइकन ऑन और यहाँ पे क्लिक करना है। ये वाला था हमारा कट के लिए, तो कट के लिए सीजर थी हमारे पास। ओके, इसको कर देंगे पेस्ट के लिए हमें आइकन फिर ऑन करना पड़ेगा, नॉर्मल ऑन। एंड ये वाला किस चीज़ के लिए, यह है पेस्ट के लिए, तो पेस्ट के लिए ये वाला कर लेते हैं। ओके, ठीक है, रीडू मतलब राइट साइड जाना पड़ेगा हमें। ऑन तो इसमें 2 एरो आए होंगे, तो इस पर क्लिक करना है, एक लेफ्ट ईयर राइट। ठीक है, इसको क्लिक कर लेंगे। अंडू के लिए ऑन पे, नॉर्मल ऑन पे क्लिक कर देना है एंड ये लेफ्ट साइड वाला सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो फॉन्ट की साइड आते हैं, फॉन्ट पे नॉर्मल आइकन को यहाँ पे करना है एंड रिसोर्स फाइल से यहाँ से हम ये फॉन्ट वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर अगर हम कलर की बात करें, यहाँ से नॉर्मल ऑन क्लिक एंड कलर ये वाला चूज़ कर लेते हैं। ओके, और ये क्या है, बीजी कलर हमें नॉर्मल ऑन करना है। और यहाँ से जो हमने ये वाला लिया था प्लेट वाला, इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। एंड वेयर इज़ इट, ओके मैंने शायद कुछ छोड़ दिया है। और अबाउट का भी हमने डाउनलोड नहीं करा है, लेट्स वे एक बार ऊपर के देख लेते हैं। अच्छा है कि न्यू वाले, अगर न्यू फाइल मेरी बनाई जाएगी तो इट्स गोना ओनली लाइक दैट सॉलिड फाइल। ठीक है, और अगर मैं ओपन की बात करूँ, नॉर्मल ऑन ओपन, तो वो फोल्डर वाला ओपन क्लिक कर लेंगे अपन। ठीक है, और क्लोज के लिए नॉर्मल ऑन एंड यहाँ से रिसोर्सेज एंड दिस इज क्रॉस वन विच इज़ क्लोज। ओके, एंड सेव, नॉर्मल ऑन, सेव पे क्लिक करना है, Ctrl+S विच इज़ गोना सेव का कौन सा आइकन करा था हमने, ये फ्लॉपी डिस्क करा था हमने सेव का।
ठीक है। और सेव एज का हमने वो एक्सपोर्ट वाला करा था, तो उस पर क्लिक करना, ठीक है। तो ये रहा हमारा फाइल एक्सपोर्ट, ओके पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और एक हमें अभी अबाउट के लिए लेके आना है, तो विच इज़ इन्फो डाल देते हैं, ठीक है। जब कोई इन्फो दिखानी होती है तो हम उसे अबाउट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, इसको मैं एक बार इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं हम, ठीक है। और फिर एक प्रिंटर का भी ऐड कर लेते हैं हम, प्रिंट का, ठीक है। प्रिंट, एक मैं आपको एक प्रिंटर की भी इसके अंदर फंक्शनैलिटी डाल के दिखा देता हूँ कि प्रिंट कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों पहले आइकन को हम डाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बार एडिट पे राइट क्लिक करना है, अब यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे करना है ये RES फोल्डर हमारा कौन सा है जो हमने मेन रिसोर्स फाइल के अंदर डाला हुआ है। यहाँ पे क्या करना है, ऐड एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स, और डाउनलोड्स में जाना है। पहले इन दोनों को आपको यहाँ से Ctrl+X करके इस वाले फोल्डर के अंदर Ctrl+V कर देना है, एंड यहाँ से बस Ctrl+A दबा के ओपन पे क्लिक कर दो। जो ये दिखा रहा है कुछ एग्जिस्टिंग है, ठीक है, उन्हें आप वापस ऐड नहीं कर सकते हो, बस ओके पे क्लिक करना है एंड आपके ऐड हो चुके हैं। एक बार आप मेन विंडो.ui पे चलते हैं एंड अबाउट पे जाने के बाद नॉर्मल ऑन पे क्लिक करेंगे एंड लेट अस जस्ट रिसोर्स, एंड ये कहाँ पे गया, विच इज़ हमें कौन सा अबाउट वाला है ना, तो इसे आई के ऊपर क्लिक कर देना है, ओके पर। और एक और चीज़ आपको व्यू के अंदर ऐड कर लेनी है, प्रिंट की, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। और इसको मैं अगर डबल क्लिक करूँ, इसको हम यहाँ से आइकन भी ऐड कर लेते हैं प्रिंट का, ठीक है। मैं प्रिंट की अभी वर्किंग बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे ये करा हमने, ओके। इसका Ctrl+P होगा, ओके क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से गो टू स्लॉट्स में ट्रिगर्ड कर लेना है, ठीक है। बिफोर गिविंग इसकी हम कुछ फंक्शनैलिटी दे, उससे पहले आपको क्या करना है, इसको रन पे क्लिक कर देना है, सेव ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्ड करने में, ठीक है, लेट्स वेट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, प्रिंट। तो प्रिंटर के लिए भी एक हमें Qt बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड करता है, Qt प्रिंट सपोर्ट, ठीक है। आप इसके अंदर प्रिंटर, आप दो चीज़ का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। 2 मिनट पहले इसको देख लेते हैं। ये देख सकते हो हमारे आइकन आ चुके हैं और एक तगड़ा UI हमें लग रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे आइकन कलर वो आपके आइकन के डिपेंड करता है, ठीक है। और एक चीज़ दिखाऊं, अगर आप इसे जितना जूम करोगे ना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने SVG फॉर्मेट की इमेजेस डाली है इसके अंदर, ठीक है, जो ग्राफिक इमेजेस होती है। अगर आप इसके अंदर PNG डालते हो ना, इट में भी पॉसिबल है इससे बड़ी स्क्रीन में खोल लिया जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, उनके पिक्सल है ना हिल जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ कभी नहीं करनी है आपको, ठीक है। SVG फॉर्मेट हमेशा इस्तेमाल करना है आइकन्स के लिए, ठीक है। तो अभी हम इसे पहले प्रिंट वाली को इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रिंट को कैसे करना है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको इसमें जाना, देखो ये आपका फाइल का स्ट्रक्चर होगा, अभी ये आपका स्ट्रक्चर होगा, ये मेन, और यहाँ पे जो शुरू में आ रही होगी प्रोफाइल, प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे जाना है, स्पेस मारना है एंड आपको सिर्फ इतना लिखना है, प्रिंट सपोर्ट, ठीक है, प्रिंट सपोर्ट, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। बस Ctrl+S दबाना है एंड उसके बाद ये कुछ यहाँ पे प्रोसेस होगा, थोड़ा सा वहाँ पे वेट करना है। इतना मेन विंडो डॉट इस पे चलते हैं एंड इस पे जाने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको पहले 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है, ठीक है। इसके लिए प्रिंट जो हम ये काम करते हैं, प्रिंट के लिए 2 हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, #include, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ से आपको लिखना है Qt, आई थिंक सो इट Qt प्रिंट सपोर्ट, और सबसे पहले हमारे पास आता है Qt प्रिंटर डायलॉग डाल लो और ऊपर से Ctrl+C करके एक बार इसको हम यहाँ ले आते हैं एंड यहाँ पे बस इस चीज़ को चेंज करना है Q, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंटर होगा, प्रिंट ये आ गया, हमारा प्रिंटर आ गया। इन दोनों चीज़ों को ऐड कर लेना है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को जैसे ही ऐड करोगे, ठीक है, मतलब क्या होगा कि अगर आप बिना, अगर जो हमने ये प्रो के अंदर ऐड करा है ना, ये चीज़ अगर आप इसे ऐड ना करें ना, सिंपल बता रहा हूँ कि आप इन दोनों को इंपोर्ट तो कर सकते हो, ठीक है, साथ में यहाँ पे ऐड करके फंक्शन सब कर दोगे, लेकिन रन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके भी कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है। तो कुछ DLL फाइल्स होती है हमारी, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज, ठीक है, स्टैटिक फाइल, उन चीज़ों को ऐड करने के लिए ना उसे हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अब इसको Ctrl+S करेंगे और अब इसका मेन जो कोड है ना वो लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, Q प्रिंटर का एक हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट Q प्रिंटर, ये आ गया। Q प्रिंटर का हमने एक प्रिंटर नाम का बना लिया, ठीक है। यहाँ से जो प्रिंटर होता है ना, एक्चुअली जो ये चीज़ है, ये यहाँ पे हमारे जितने भी टाइप के प्रिंटर्स है जो हमारे डिवाइस करता है, हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट भी कर सकते हैं, बट हमें सेट नहीं करना है, हमें एक डायलॉग दिखाना है, प्रिंटर डायलॉग, ठीक है। तो हमें बस यहाँ पे लिखना होगा Q प्रिंटर, आई थिंक सो Q
क्यू प्रिंटर डायलॉग, ठीक है। ये काम क्यों नहीं कर रहा, सॉरी ये प्रिंटर नहीं होगा, क्यू प्रिंट होगा, हाँ याद आ रहा, क्यू प्रिंट। और यहाँ पे आपको यहाँ पे डायलॉग नाम से इसको बना लेना, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अब अपने प्रिंटर का हमें क्या करना है, रेफरेंस पास करना है, एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने ये बनाया था ना, इसका रेफरेंस पास करना है, तो यहाँ पे एंटर दबाएंगे। प्रिंटर एंड पेरेंट हमारा यही है ऑब्जेक्ट, तो दिस लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। और बस हमें क्या करना है, यहाँ पे इतना लिखना है, इफ यहाँ पे लिखना है डायलॉग डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूशन, ठीक है। अगर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं डायलॉग में, क्यू डायलॉग में हम क्या करते हैं, इसको क्या कर देते हैं रिजेक्टेड, ठीक है। अगर हम इसे हम मान लो वहाँ पे प्रिंट पे क्लिक आएगा, वहाँ पे आता है ना प्रिंट एंड कैंसिल पे, अगर वहाँ पे क्लिक करा गया है रिजेक्टेड, तो हमें क्या कर देना, कुछ नहीं करना, वहाँ से रिटर्न कर दो। अदरवाइज ये आगे तो संभाल लेगा, क्योंकि ये क्यू प्रिंटर डायलॉग बने बनाए होते हैं, ये आगे खुद फंक्शनैलिटी संभाल लेंगे। हमें ये मेन फंक्शनैलिटी डायलॉग में क्या करनी होती है, इन केस अगर उसे सेलेक्ट नहीं करा गया, कैंसिल के ऊपर क्लिक कर दिया तो व्हाट हैपन, तो उसके बाद हमें क्या करना है, ओके UI में जाना है, UI के अंदर जाओ, वहाँ पे क्या मिलेगा, टेक्स्ट एडिट मिलेगा, टेक्स्ट एडिट के अंदर जाओ और फिर सीधा प्रिंट कर दो, ठीक है। प्रिंट कर दो यहाँ पे, एंड यहाँ पे एड्रेस पास कर देंगे हम अपने प्रिंटर का, ठीक है। बस ये हो गया एंड आपका रेडी है। अब मैं एक बार बस रन करेंगे और हमारी फुल एप्लीकेशन रेडी है, क्यू नोटपैड, ठीक है, QT नोटपैड, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती है, ठीक है। और अगर मैं जैसे लेट्स से मैं कोई ओपन फाइल कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं एंड कोड्स पे क्लिक कर लेते हैं, एंड ये हमारा ये रहा, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो व्यू पे क्लिक करना है, प्रिंट पे क्लिक करना है, एंड ये देख सकते हो हमारा हो चुका है। देखो अभी है ना, यहाँ पे एक प्रिंटर दिखा रहा है, ठीक है। मैं बताता हूँ ये एक प्रिंटर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे डिवाइस से कोई प्रिंटर है ही नहीं। बाय डिफॉल्ट जो हर किसी के है ना विंडोज में, अगर आप विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हो, इट में भी पॉसिबल वहाँ पे डायलॉग का क्योंकि अलग हो सकता है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाके हमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, मतलब एक तरीके से हम PDF जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से यही करता हूँ पोर्ट्रेट, क्योंकि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिखा नहीं सकता, क्योंकि मोस्टली PDF को ही हम प्रीव्यू कर सकते हैं। तो प्रिंट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये मुझसे पूछेगा भाई इसको सेव कहाँ करना है, तो मैं इसे लिख देता हूँ कि प्रिंट, ठीक है, प्रिंट यहाँ पे, और यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। लेट्स सी हमारे डेस्कटॉप पे वो सेव हुई है PDF या फिर नहीं हुई है, ये आ चुकी है। अब इसको ओपन करेंगे एंड आप देख सकते हो आपने प्रिंट की भी फंक्शनैलिटी यहाँ पे इनेबल कर दिया। लेट मी जूम करने दो भाई, चमकना चाहिए यार, थोड़ी बहुत तो ब्रांडिंग यार चलती है भाई, इतनी तो चलती है यार, ठीक है। इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट। अगर आप अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर अभी आप मेरे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और जो ये आज का प्रोजेक्ट है ना, बहुत ज़्यादा पता लगा आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, आपको चीज़ों को समझने में थोड़ी मदद कर रहा होगा। पर जितना हो सके ना, कोड को है ना खुद ट्राई करोगे समझने का कि ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि जो समझने का काम होता है ना वो आपका रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ आती है जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे बाद में, ठीक है। मैं बताता हूँ बाद में क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको क्लोज करने दो। जैसे क्या होगा देखो, फाइल डॉट, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जो मेन फंक्शनैलिटी है फाइल डॉट क्लोज की, ये यहाँ पे हम जब क्लिक कर रहे हैं ये इस तरीके से दिखा रहा है। बट वी वॉन्ट दैट कि यहाँ से अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो वो जब भी एक पॉपअप दिखाए, तो उसमें क्या होता है, एक प्रोटेक्टेड व्यू होता है जहाँ पे हमें क्लोज इवेंट को ओवरराइट करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक बार अभी हम नोटपैड का एक आइकन भी तो लगाते हैं, एक बार देखो नोटपैड ये काम क्यों नहीं कर रहा है, आई थिंक सो आ गया। ओके ये वाला थोड़ा सही लग रहा है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। एंड इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे चलते हैं एंड अपने रिसोर्स फाइल पे जाएंगे, इस वाले फोल्डर पे जाएंगे, ऐड एग्जिस्टिंग फाइल्स, एंड यहाँ से आप डाउनलोड्स पे जाइए एंड इसको Ctrl+X कर लीजिए एंड यहाँ पे जाके Ctrl+V कर दीजिए एंड Ctrl+A करके ओपन कर दीजिए। वार्निंग दिखाएगा कि कुछ इमेजेस पहले से ही हमारी क्या है, इंक्लूडेड है मेन विंडो, सॉरी UI पे जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। UI पे जाने के बाद हमें यहाँ पे सिर्फ आइकन या आइकन सर्च कर लेना है, ठीक है, विच इज़ आइकन print.solid। नहीं यार प्रिंट का नहीं, हमें मेन विंडो का चाहिए,
मेन विंडो आइकन ये आ चुका है। विंडो आइकन के ऊपर यहाँ पे अब देखो यहाँ पे मिलेगा, तो नॉर्मल ऑन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करके RES में जाना है एंड आपको एक क्लिपबोर्ड वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो अब क्या होगा इससे, एक बार मैं रन करके दिखा देता हूँ, आपकी जो विंडो का आइकन होगा ना वो रिप्लेस हो जाएगा इससे। ठीक है, तो लेट्स वेट, थोड़ा सा वेट करते हैं एंड लेट्स सी। और ये देख सकते हो हमारा ये आ चुका है यहाँ पे, ये देख सकते हो आइकन एक, मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ सारी चीज़ें। एक हमने खुद का बना लिया नोटपैड, तो यहाँ पे लिखते हैं कोड बाय अर्श। ठीक है, लेट मी जस्ट इंक्रीज, क्योंकि एडिट है हम यहाँ से सीधा Ctrl+F दबा सकते हैं, Ctrl+A Ctrl+F एंड लेट मी जस्ट सी 72 कर सकता हूँ, हाँ 72 कर लिया। एंड लेट मी जस्ट चेंज दी कंट्रोल, इट्स गोना बी फॉन्ट नहीं, फॉन्ट कलर चेंज करना है, तो फॉन्ट कलर चेंज करके हम इसका कर देते हैं रेड। यस, नाउ इट्स लुकिंग नाइस। ठीक है, और बाय का हम चाहे तो थोड़ा बहुत और कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से तो या यहाँ से जाके फॉन्ट कलर से इसको मैं थोड़ा ब्लू दे देता हूँ। ठीक है, कोडवायर्स। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। सो जब तक के लिए बाय बाय।